बहू कहाँ मर गई? जिंदा हूँ माँ जी। स्वाति ने आवाज़ देकर कहा। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। स्वाति चाय के साथ पकौड़ी भी ले आई। सास ने कहा, तला खिला कर मारोगी क्या? स्वाति ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने पकौड़े खाए और कहा, कितने गंदे पकौड़े बनाए हैं तुमने। स्वाति, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। स्वाति दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और देखने लगी। सास पकौड़े पर टूट पड़ी। स्वाति मुस्कुराई और काम पर लग गई। रात के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? स्वाति ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? स्वाति आई सामने और खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। स्वाति ने कहा, आपको डॉक्टर ने रात में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर में पूजा थी। स्वाति सुबह सुबह उठ गई। पहले स्नान किया, फिर रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। स्वाति अब पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही स्वाति ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। स्वाति दौड़ दौड़ के साथ खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 50-60 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला है क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस के वालों को तो बहाना मिल गया। सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त आए हुए थे। साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले जाओ। उधर सास चिल्लाती, ये नहीं है, वो नहीं है। आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, तुम्हारी बहू कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है,
ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है। फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी। तेरे दोस्त को उसके दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास स्वाति के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, तुम जानते भी हो कि ये इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। स्वाति सिसकियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और कहा, चल खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने चली आना। और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने बोलती है। और उसके बेटे को भी एहसास हो गया था और वो भी शर्मिंदा था।